पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने, अपमानित करने। केस रजिस्टर्ड हो गया है और ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोगों को हम यहाँ के राज्य सरकार, जो अभी नई राज्य सरकार है, हम नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर के सुनील चौधरी एंकर ने जिस तरीके से बयान दिया है, जिसमें आदिवासियों का आक्रोश पूरे देश लेवल पे चरम सीमा पर है। आज झारखंड के राजधानी रांची में भी आदिवासियों का एक पुतला दहन किया गया, जिसमें सुनील चौधरी का गिरफ्तार करो और अभद्र टिप्पणी को लेकर के गुस्सा जाहिर किया। अब आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं आदिवासी संगठन पुतला फूंकने के समय। देखें पूरा रिपोर्ट। जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर सुनील चौधरी, जबकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है, और ऐसे सामान्य जगह में रहकर वो इस तरह का जो टिप्पणी आदिवासियों को, मुख्यमंत्री को इस तरह का शब्द बोलकर पूरे आदिवासी समाज को बदनाम करने, अपमानित करने का जो काम किया है सुनील चौधरी, आज तक के न्यूज एंकर, उनका अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा टीम ने उनका FIR स्टेशन थाना में कर दिया है और आज हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं कि उनका अविलंब गिरफ्तार होना चाहिए। उनको बिरसा मुंडा जेल में, होटवार जेल में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आदिवासियों को किस तरह से समझते हैं, उनका ओछी मानसिकता को भली भांति मीडिया के सामने दर्शाते हैं। वो किसी मीडिया का वो एक न्यूज एंकर नहीं, बल्कि सीधा मैं कहना चाहूँगा भाजपा RSS को वो दलाल हैं और उन्होंने एक पार्टी विशेष प्रवक्ता के रूप में इस तरह की बात कही है, इसलिए उन्हें अविलंब गिरफ्तार होने चाहिए। ये गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मैं पुतला दहन किया। आज पुतला दहन के आगे कुछ राजनीति है? पुतला दहन के बाद, यदि पुतला दहन करने के बाद अगर उनका गिरफ्तारी अभी नहीं होती है दोबारा, तो राज्य व्यापी आंदोलन हम लोग करेंगे। पूरे देश में उनका FIR होगा, हर स्टेशन थाना में उनका FIR होगा और राज्य सरकार को भी हम लोग मांग करेंगे कि अविलंब उनको गिरफ्तार करके होटवार जेल भेजने का काम करे। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज तक के पत्रकार सुनील चौधरी ने पूरे आदिवासी समाज को पूरा नेशनल मीडिया में जो अपमानित करने का काम किया है, इसे देखकर हम लोगों की टीम ने हम लोगों ने उन पर FIR किया है और हम वहाँ के थाना प्रभारी से चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई हो। ये पुतला दहन करने का मेन मकसद था। केस रजिस्टर्ड हो गया है और ऐसे मनुवादी मानसिकता के लोगों को हम यहाँ के राज्य सरकार, जो अभी नई राज्य सरकार है, हम उनसे मांग करते हैं, यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको जो तिहाड़ गए थे उसी तरह इनको होटवार लाया जाए और उनको भी दिखाया जाए, यहाँ के रांची के आदिवासियों से उनको मिलाया जाए और यहाँ पर जो होटवार का जो जेल बहुत सुंदर है ना, एक बार उनको ला के यहाँ का दर्शन कराया जाए। और ऐसे मानसिकता को लोग बोलते हैं कि आप अगर इस प्रकार की मानसिकता लोगों को हम करते हैं कि अगर दूसरे कास्ट के लोग अगर योगी जी अगर जेल जाएंगे या उसे पूछ कोटि के लोग जेल जाएंगे तो क्या वो बोल पाएंगे कि उनको मठ से, मंदिर से उठा के उनको प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, सचिवालय में बैठाया गया? कभी उस जाति के लोग को टीका टिप्पणी करेंगे? कहीं ना कहीं हमेशा इनके न्यूज़ में देखिएगा कि हमेशा आदिवासी, दलित और पिछड़े लोगों को हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं, जिसका आज हम लोग पूरा आदिवासी सेना, पूरा संगठन जोरदार विरोध करते हैं। अविलंब इनको जिस प्रकार रजिस्टर्ड हुआ है उसी प्रकार इनको होटवार जलाने के लिए काम किया जाए। अगर पुतला दहन करने के बाद अगर उनको होटवार नहीं लाया जाता तो आगे कार्यक्रम कुछ है? एकदम करेंगे भैया, शुरुआत तो है ना, रुको जरा सफर करो, है ना। अभी हम लोग शुरुआत की है, आगाज के अंजाम तक हम लोग जरूर जाएंगे। देखिए, ये जो सुनील चौधरी जिस तरह से आदिवासी समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उसके द्वारा की गई, ये सचमुच में एक अभद्र व्यक्ति की पहचान है। इतने बड़े नेशनल न्यूज़ का एंकर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है उसके होश में होनी चाहिए। और हमको लगता है कि वो पिछला बार तिहाड़ जेल गया था, इधर होटवार जेल आएगा और उसके बाद हम लोग आदिवासी समाज ये काम करेंगे, उसको कांके में एक अच्छे डॉक्टर से मिला के उसको इलाज करके वहाँ भर्ती कराने का काम हमारा आदिवासी समाज यहाँ पे करेगा। देखिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ होता है और ये सुनील चौधरी बीजेपी का प्रवक्ता की तरह बात को रखा है। अगर देश में कोई भी देश के कोई भी राज्य में मुख्यमंत्री बनता है तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल रहता है, उसका रहन सहन, रहने की बंगला, गाड़ी, वो सब अलग रहता है। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो वो अपना जीवन मतलब जो नॉर्मल आदमी की तरह रहता है, लेकिन सुनील चौधरी सीधे तौर पर आदिवासियों को अपमानित करने के लिए वो कहा कि जिस तरह आदिवासी जल जंगल जमीन में 40-50 साल पहले रहते थे उनको उन्हीं की तरह भी वापस चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब कि जब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री जो उनका देहांत हो चुका है, जगन्नाथ मिश्रा है,
जब वो चारा घोटाला में जब जेल गए थे तो उनके ऊपर में क्या ऐसा टिप्पणी किए थे सुधीर चौधरी? नहीं करेंगे। गोदी मीडिया सिर्फ आदिवासी मूलवासी को अपमानित करता है और अपने जो स्वर्ण लोग हैं उनको बचाता है। इसी से साफ पता चलता है आदिवासी से घृणा करते हैं। इसी के तहत में हम लोग FIR किए थे और FIR रजिस्टर्ड हो गया है और जब तक उनका गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक उग्र आंदोलन चलेगा। आज पुतला दहन कार्यक्रम है, अगर जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो अभी कुछ ही दिनों में हम लोग रांची के SSP सर से मिलेंगे और उनसे इस बात पर परिचर्चा करेंगे और SSP भी अगर गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। मेरा नाम अनिल उराव। बात बहुत गंभीर बात है, क्योंकि जब भी हो अभी ये भाजपा और RSS का जो पैलगू है, ये कुछ भी कर ले, मोदी मीडिया चाहे मोदी भी कर ले, आप बता दे रहे उनका दिन आ गया है। 24 में जिस तरह से बीते रघुवर सरकार को हम लोग झारखंड से भगाए हैं, उसी तरह देश से मोदी जी को ये अपना उलर जैसा फेनगा को जानते हैं ना, फेनगा होता है जब बरसात आता है तो मने पहले तड़प करके ओल झोल बतियाता है और अपना पंख तोड़ लेता है। उसी तरह ये मोदी जी का जो और भाजपा RSS का जो मन में है ना, नहीं चलेगा। वो लोग फेनगा की तरह उफड़ करके काम कर रहे हैं और वो लोग देखिएगा 24 में सबको उनका पंख टूट जाएगा और वे लोग यहाँ नहीं, झारखंड से तो उनका सीट नहीं आने वाला है, लोकसभा हो या विधानसभा, यह देश का भी उसका बुरा हाल है। ये पिछले दिन आप देखे होंगे, जिस दिन गिरफ्तार हुई थी यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, और ये जो सुधीर चौधरी है, आज तक के जो न्यूज है, इसने बहुत ही आदिवासी पर टिप्पणी किया है कि इन्होंने कहा है कि आप इन लोग का राजपाट करने का मतलब आप जंगल में जो रहते थे उसी तरह ही रहेंगे। तो ये पूरे आदिवासी समाज को कलंकित किया है इन्होंने, और ये नीचा दिखाने का काम किया है सुधीर चौधरी, जबकि निष्पक्ष इसको बात करना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं करके पूरा आदिवासी पर एक कलंक किया है। तो हम लोग आदिवासी सेना आज यहाँ पर पुतला दहन के माध्यम से हम लोग आज उसको विरोध जता रहे हैं, और आने वाला दिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, इसको FIR किया गया, गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम लोग राज्यपाल में कुछ करने का भी हम लोग इसका फैसला देंगे।